दिल्ली एनसीआर में बच्चों पर आवारा कुत्तों के लगातार हो रहे हमलों और रेबीज के बढ़ते मामलों को लेकर कोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान लेने के बाद प्रशासन सख्त रुख अपनाता नजर आ रहा है। नवंबर 2025 में कोर्ट का पहला आदेश आया था जिसमें आवारा कुत्तों को शेल्टर हाउस भेजने के निर्देश दिए गए थे। हालांकि पशु प्रेमियों की आपत्ति के बाद आदेश में संशोधन करते हुए कुछ स्थानों पर कुत्तों को वापस छोड़ने की अनुमति दी गई थी, लेकिन अब एक बार फिर सख्ती के संकेत मिल रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार के बाद नगर निगम स्तर पर कार्यवाही तेज कर दी गई है। इसी क्रम में सहारनपुर में नगर निगम ने आज विशेष टीम का गठन किया है। सहारनपुर नगर निगम द्वारा गठित इस विशेष टीम को आज नगर निगम के महापौर डॉक्टर अजय कुमार सिंह, नगर आयुक्त शिपू गिरी और स्वास्थ्य अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस टीम में आवारा कुत्तों को पकड़ने वाली टीम के साथ साथ डॉक्टरों की टीम भी शामिल है। महापौर डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने बताया कि शहर में लगातार बढ़ रही कुत्तों की काटने की घटनाओं को उनसे फैलने वाले रेबीज बीमारी पर अंकुश लगाने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत आवारा कुत्तों को पकड़कर उनका वैक्सीनेशन किया जाएगा ताकि यदि वे किसी को काटते भी हैं तो रेबीज का खतरा ना रहे और घटनाओं में कमी आए। आज जैसे आपको मालूम है पूरे देश भर में अभी आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया। जो श्वान होते हैं, कुत्ते होते हैं, एक होता है पेट डॉग, दूसरा होता है स्ट्रीट डॉग, है ना। पेट डॉग वह हैं जो कि लोग पालते हैं। इसकी भी संख्या निरंतर भारतवर्ष में बढ़ रही है, हमारे नगर में भी बढ़ रही है। लेकिन स्ट्रीट डॉग एक बड़ी प्रॉब्लम बन के सामने आते हैं कई बार, और सबसे ज़रूरी होता है कि उनका हम लोग ABC चलाते हैं, एंटी ब्रीडिंग सेंटर, जिससे उनका बधियाकरण करते हैं और उनकी जनसंख्या पे काबू पाने का प्रयास करते हैं। दूसरा कार्य होता है कि श्वान को वैक्सीनेट करो रेबीज़, क्योंकि भारत ने संकल्प लिया है 2030 तक भारत को रेबीज़ मुक्त करने का। तो उस दशा में जो श्वान स्ट्रीट डॉग होते हैं उन लोग को वैक्सीनेट किया जाता है रेबीज़ की वैक्सीन के विभिन्न डोज के द्वारा, बूस्टर लगाकर, जिससे कि एक तरह की इम्यूनिटी आ जाती है और रेबीज़ की बीमारी में कमी आती है। अभी आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले ही संज्ञान लिया था कि सार्वजनिक स्थलों पर बड़ी संख्या में कई बार श्वान मिलते हैं, उनको भी पकड़ा जाए, उनको शेल्टर में ले जाया जाए। शेल्टर बनाने का भी नगर निगम पहला नगर निगम बनेगा उत्तर प्रदेश में जो एक डॉग शेल्टर भी बनाने जा रहा है, उसके लिए भी हम लोग विचार कर रहे हैं। तीसरा एक बड़ा विषय जो आपके माध्यम से मैं रखना चाहता हूँ, लोगों के बीच में सबसे ज़रूरी है लोगों में अवेयरनेस बढ़े, लोगों में एजुकेशन बढ़े, और लोग कई बार जो श्वान है उसकी अपनी कुछ आदतें होती है, कुछ अपनी हैबिट्स होती है, उसमें कुछ हार्मोन के परिवर्तन होते हैं जिसके कारण कई बार वो आक्रामक हो जाता है। तो लोगों को भी ध्यान रखना होगा कि बहुत सारी ऐसी पद्धतियाँ, ऐसी मान्यताएं हैं जिसके कारण लोग उनको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। फिर वह जो आकर्षित कर रहे हैं वह तो एक विषय हो गया, लेकिन वो दूसरे लोगों को कई बार नुकसान के भी समाचार आप लोग के माध्यम से मिलते हैं। ये अभियान कब तक चलेगा? अभियान जो एक डोज़ होता है, एक डोज़ पहले लगाए जाएंगे श्वान को, और उसके बाद बूस्टर डोज़ होता है जो लगभग 4 हफ्ते के बाद लगता है। फिर एनुअली या 3 साल के ऊपर उनको लगाया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा उस दौरान जो स्ट्रीट डॉग है उनको वैक्सीनेट करने का प्रयास करते हैं। एक संख्या है लगभग 70% की। अगर 70% आप श्वान को वैक्सीनेट कर ले जाते हैं तो एक तरह की प्रतिरोधक क्षमता होती है, इसको हम हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं टेक्निकली। उससे सब लोगों को रेबीज़ ख़त्म हो जाती है, जो एक बड़ी आपको जानकारी होगी कि एक बड़ी भयावह बीमारी है रेबीज़। लेकिन दूसरी तरफ ये भी अच्छी बात है कि 100% तक उससे निदान पाया जा सकता है वैक्सीनेशन के द्वारा। सर, ऐसा क्यों है कि जब घटनाएं हो जाती है उसके बाद प्रशासन जागता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये तो लगातार निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सहारनपुर में एक ABC सेंटर पहले से काम करता है। लगातार जो पेट डॉग है उनका रजिस्ट्रेशन कराना, ये भी आपके माध्यम से मैं लोगों तक ले जाना चाहता हूँ कि अपने पेट डॉग का रजिस्ट्रेशन कराएं, उसका वैक्सीनेशन रखें और उसकी मिक्सिंग स्ट्रीट डॉग से ना होने दें। स्ट्रीट डॉग के विषय में बताया, हम लोग लगातार वैक्सीनेशन अभियान चलाते हैं, क्योंकि आज अभियान के रूप में चला रहे हैं, ना कि इसलिए कि प्रशासन सोया है जाग रहा है, ऐसा विषय नहीं है। ये आप लोग हाँ कभी कभी लिखते हैं, लगातार लोगों को, आप लोग को भी लिखना चाहिए कि लोगों को भी प्रेरित करें, उनको एजुकेट करें कि कई बार कुछ मान्यताओं के तहत, आप सब जानते हैं मान्यताएं, लोग उसको फीड करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं, फिर वो उसके कुछ बिहेवियर में चेंजेस होते हैं कई बार, जिसके कारण वो आक्रामक रूप ले लेता है। जी सर। आज नगर निगम द्वारा मास एंटी रेबीज़ वैक्सीनेशन कार्यक्रम का शुरुआत हो रहा है। इससे हमारे शहर में जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनके वैक्सीनेशन में बहुत हेल्प मिलेगी। जो इंसिडेंसेस होते थे डॉग बाइट्स के, उस पर भी एक बहुत बड़ा प्रभावी कदम रहेगा ये। यूपी के सभी नगर निगमों में इट्स वन ऑफ इट्स काइंड स्टेप एंड वी आर गोइंग फॉर यूनिवर्सल एंटी रेबीज़ वैक्सीनेशन। तो इससे हमारे यहाँ पे जितने भी डॉग्स हैं उनके हेल्थ में, और एक जो मानव और जो हमारे जीव जंतु रहते हैं हमारे बीच में, इसमें एक परस्पर संबंध और एक पॉजिटिव रिलेशनशिप के तरफ कदम है। थैंक यू।